अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 9। लेसन का नाम है हाथी। हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 9। ये टन टन घंटे की आवाज़ कहाँ से आई? ये टन टन घंटे की आवाज़ कहाँ से आई? देखना वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। देखना वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। ज़रा पाँव की आहट नहीं, ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती। ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती। ना गर्दो गुबार उड़ता है, ना गर्दो गुबार उड़ता है। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इधर उधर कतरा जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। ये टन टन घंटे की आवाज़ कहाँ से आई? देखना वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती। ना गर्दो गुबार उड़ता है। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कितना बड़ा डील डॉल खुदा ने इसको दिया है। कितना बड़ा डील डॉल खुदा ने इसको दिया है। ये सहराई जानवर में सबसे बड़ा और कवी है। कितना बड़ा डील डॉल खुदा ने इसको दिया है। ये सहराई जानवरों में सबसे बड़ा कवि है। सबसे बड़ा और कवि है। कवि यानी कि ताकतवर है। इसके पाँव गोया इमारत के सतून हैं। इसके पाँव गोया इमारत के सतून हैं। आंखें छोटी छोटी मगर शौक और तेज़ हैं। आंखें छोटी छोटी मगर शौक और तेज़ हैं। कान कैसे चौड़े चकले हैं जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। कान कैसे चौड़े चकले हैं जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। इसके पाँव गोया इमारत के सतून हैं। आंखें छोटी छोटी मगर शौक और तेज़ हैं। कान कैसे चौड़े चकले हैं जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। जो ऐसी मोटी ना होती तो इसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे दो लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे दो लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। दांत सब हाथियों के नहीं होते। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। मगर सूंड सबके होती है। जो ऐसी मोटी ना होती तो इसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे दो लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीबोगरीब चीज़ है। हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीबोगरीब चीज़ है। सर से पाँव तक लटकी हुई है। सर से पाँव तक लटकी हुई है। कैसी गाउदम होती चली आई है। ये ही इसकी नाक है
اور یہی اس کا ہاتھ اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے، اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے، اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سودھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ غبار یعنی کہ ڈھول۔ حلیم برداشت کرنے والا۔ حلیم برداشت کرنے والا۔ فرمانبردار حکم ماننے والا۔ فرمانبردار حکم ماننے والا۔ ستون یعنی کہ کھمبا۔ غریب یعنی کہ اجنبی یا غریبی کہہ سکتے ہیں۔ صحرائی جنگل میں رہنے والا۔ عمارت یعنی کہ بلڈنگ۔ کوتاہ یعنی کہ مختصر۔ یہ الفاظ معنی ہیں، آپ ان کو لکھیے اور یاد کریے، لکھنے کی پریکٹس کیجیے اچھے سے۔ غبار یعنی کہ ڈھول۔ غبار ڈھول۔ حلیم برداشت کرنے والا۔ حلیم برداشت کرنے والا۔ فرمانبردار حکم ماننے والا۔ فرمانبردار حکم ماننے والا۔ ستون کھمبا۔ ستون کھمبا۔ غریب اجنبی۔ غریب اجنبی۔ صحرائی جنگل میں رہنے والا۔ صحرائی جنگل میں رہنے والا۔ عمارت بلڈنگ۔ عمارت بلڈنگ۔ کوتاہ چھوٹا یا مختصر۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔